ऐसा कहते हैं कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में तो अपने भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। दिल हिला देने वाली बात यह है कि लोग अब अपने करीबियों के अंतिम संस्कार तक में नहीं जा रहे हैं। कोरोना की ये क्रूर कहानी तो आपके भी रोंगटे खड़े कर दी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दराज के शहरों तक ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इंसानियत एक एक सांस के लिए कैसी और कितनी कीमत चुका रही है। दिल्ली में कोरोना काल की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें ये भी गवाही दे रही हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर किस्मत से बेड मिल भी जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन के चंद घूंट मिल भी गए तो फिर दवाओं के लाले पड़े हैं। और इन सब के बीच अगर कोरोना ने सांसों पर शिकंजा कस दिया तो फिर अंतिम सफर भी बेहद मुश्किल है। अस्पताल में इलाज के लंबे इंतजार के बाद शमशान में भी लंबी कतारें लग रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए इंतजार अब दिनों दिन लंबा होता जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में चिताओं की ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। महाराष्ट्र के बीड जिले की ये कहानी तो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। रविवार को बीड के अंबाजोगाई में स्वामी रामानंद तीर्थ सरकारी अस्पताल में कोरोना के 22 मरीजों की मौत हो गई थी। शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए नगर पालिका के शमशान में ले जाना था, लेकिन एम्बुलेंस की कमी की वजह से इन 22 शवों को बोरियों की तरह एक ही एम्बुलेंस में ठूंस दिया गया। ये जो 2 दिन में जो 22 डेड बॉडीज का जो फ्यूनरल का जो ये सामने आया है, एक ही एम्बुलेंस में ज़्यादा डेड बॉडीज लेने का सवाल आया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी है। मरीज़ को दवाई देना, उसका इलाज करना ये डॉक्टर का काम है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समय में ये बॉडी लेके गए तो मुझे लगता है कि ये ऐसी नौबत आएगी नहीं। हमारे पास एम्बुलेंस की संख्या जो 2 है, जो पहले वेव में ये जो पहली लाट थी उसमें 5 तक थी, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी जो है तो वो नगर पालिका की तरफ जाती है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के रामबाग शमशान घाट का दृश्य इंसानी वजूद को हिला देने वाला है। एम्बुलेंस वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, लिहाजा परिवार वाले कोविड शवों को निजी वाहनों में लाने को मजबूर हैं। जिन लोगों के पास अपना वाहन नहीं है वो संक्रमण से भरे इन शवों को शेयरिंग ऑटो में लाने को मजबूर हैं। सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता की हालात भी कुछ ऐसी ही है। दक्षिण कोलकाता के गरफा इलाके में कोरोना संक्रमित एक वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस से ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत होने से अस्पताल ने उन्हें लेने से मना कर दिया। आरोप है कि एम्बुलेंस वालों ने बिना किसी से कुछ कहे वृद्ध व्यक्ति का शव उनके घर के सामने ही फेंक दिया। कोरोना काल में आखिरी सफर की एक कहानी ऐसी भी है जो आपका दिल हिला कर रख देगी। उनके लिए क्या है, उनके परिवार में कोई था नहीं, और पड़ोस के लोग भी क्या है, कोरोना के डर से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने उनको गाड़ी में पूरी किट पहन के और गाइडलाइन के हिसाब से उनको शमशान घाट पहुंचा दिया है। कोरोना की क्रूरता की ये कहानी बिहार के गया जिले के रानीगंज की है, जहां प्रभावती देवी नाम की महिला की जब मौत हुई तो उनके शव को गाड़ी से उतारने कोई नहीं आया। मृतक के पति और बेटे का साथ देने गांव के मुस्लिम आगे आए और कांधा देकर शव का अंतिम संस्कार किया।
देश भर से आ रही कोरोना की ऐसी क्रूर कहानियों के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो न सिर्फ दिल को राहत देती हैं बल्कि यकीन भी दिला रही हैं कि एक दिन कोरोना जरूर हार जाएगा। दिलों में आशा की किरण जगाने वाली एक ऐसी ही कहानी आशा किचन की है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के इस विकट काल में कई लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। कोई जरूरतमंदों को दवाइयां तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर देकर मदद कर रहा है। बहुत से लोग जरूरतमंदों को खाना भी मुहैया करा रहे हैं। मुंबई में भी राजस्थानी समाज का एक समूह कोरोना मरीजों के घर तक खाना पहुंचा रहा है और इस काम की जिम्मेदारी एक परिवार को सौंपी गई है, जिन्होंने अपने 1 BHK के घर को फिलहाल एक बड़ी रसोई में तब्दील कर दिया है और इस किचन का नाम है आशा किचन। कोरोना महामारी के संकट काल में एक दूसरे की मदद ही आशा की किरण है। कोई भी मदद छोटी मदद नहीं होती। हम आपको मुंबई के एक ऐसे 1 BHK फ्लैट में लेकर चलते हैं जहां प्रतिदिन सुबह और शाम के लिए 200 कोविड मरीजों का खाना बनता है। मुंबई में जगह की कमी होती है, लोगों के घर छोटे होते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। उसकी तस्वीर इस घर में आकर पता चलती है। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित 1 BHK फ्लैट है। सबसे पहले तो मैं आपको किचन में लेकर चलूंगा, क्योंकि इसी किचन में 200 लोगों का खाना बनता है। वो 200 लोग जो इस वक्त कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनकी तबीयत खराब है। आपको बता दें कि इस घर में सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खाना बनाने का काम चलता है। 200 ऐसे कोविड मरीजों के लिए, उनके परिवारों के लिए खाना बनाया जाता है और खाने की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरतमंद को समय पर खाना घर तक पहुंचे। मुंबई के माहिम से लेकर ठाणे जिले में आने वाले मीरा रोड और भायंदर के इलाके तक कोरोना से जूझ रहे करीब 200 लोगों के लिए दोपहर और रात का खाना पहुंचाया जाता है। ये जो खाना है समय पर बनाकर इसकी बाकायदा पैकिंग की जाती है। रोटी है, पापड़ है, इस प्रकार की पैकिंग की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कैसे खाना डिलीवर किया जाता है। ये आप देखिए, जो कोविड मरीज हैं उनका नाम लिखा गया है, उनका पता लिखा गया है और इस थैली के अंदर तमाम खाने के फूड पैकेट्स हैं जो उनको समय पर यानी 12 बजे के आसपास पहुंचा दिया जाएगा। ये एरिया वाइज इस प्रकार से पैकिंग करके रखी जाती है। खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मन से और प्यार से बनाना चाहिए। उसमें अपना दिल जान डाल दो तो वो अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाता है खाना। बस वही मेरा मोटो है कि सबके पास अच्छा खाना पहुंचे, उसी से मुझे खुशी मिलती है। खाने का जो हमारा कार्यक्रम रहता है, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं, 5 बजे से हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक हमारा खाना तैयार हो जाता है पूरा। उसके बाद डिस्पैच, पूरा पैक करना एक एक चीज़ का और डिस्पैच करना, वो काम होता है। तो 12:30 साढ़े 12 तक लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए, ये मोटो है हमारा। उससे लेट होनी, कोरियर वाले बॉयज़ को हम लोग हैंडओवर कर देते हैं एड्रेस के साथ में। वो GPS के थ्रू कोरियर को पहुंचा के और वहां से जब पूरे पैकेट डिलीवर हो जाते हैं, हमको कंफर्म कर देता है कि सारे पैकेट डिलीवर हो। खास बात यह है कि खाने की ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। हालांकि खाना पहुंचाने के लिए जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के साथ बाकायदा टाई अप भी किया गया है। कोरोना के इस काल में आशा किचन जैसी कहानियां भी सामने आ रही हैं। लोग दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक लोगों को फ्री में मुहैया करा रहे हैं और ऐसी ही कहानियां कोरोना को हराने के लिए लोगों को हौसला भी दे रही हैं। सितंबर में मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे चारों के चारों कोविड पॉजिटिव थे। उस समय हमको हमारे टेस्ट का अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, क्वांटिटी में खाना मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जब मुझे किसी मेरे जानकार ने बताया कि आप मलाड में आशा जी भर्तियाँ हैं, आप उनके यहाँ से खाना मंगाइए, उनका खाना अपना घरेलू खाना आएगा, कम स्पाइसी आएगा, हेल्दी आएगा, तो उस समय हमारे घर में इनके यहाँ से खाना आता था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।